एक बार देख तो लो हमारी तरफ, कबीर प्लीज। चलो। तुम्हारे अब्बा से हमें जाके बात करनी थी, पहले उनसे मिल लेते हैं। आते। अरे ये क्या नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहे हो? हम कोई अजनबी नहीं है तुम्हारे लिए, पहले हमारे साथ चलो। मगर उनसे बात करनी है। तो जल्दी आओ। जो गुनाह हम करने जा रहे उसके लिए हमें माफ फरमा, मदद करना हमारी मेरे मालिक। क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तुम फिर नजर चुराने लगे कबीर? हाँ तुम नजर चुरा रहे हो। तुम हमें तंग कर रही हो। जी हाँ मोहतरमा, बार बार सवाल पे सवाल, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। इन्हीं सवाल से छुटकारा पाने के लिए हम दुबई जा रहे थे। यानी कि हम सही सोच रहे थे। हमारे सवालों से बचने के लिए तुमने दुबई जाने का फैसला किया और तुमने ये बात कबूल भी की। क्या कबूल करें हम? कोई मुजरिम है हम या कोई मुकदमा चल रहा है यहाँ? मैं समझ में नहीं आ रहा ज़ारा, ये फालतू बातें जो तुम कर रही हो कहाँ से सीखी तुमने? हमारी छोड़ो कबीर, तुमने ये नजरें चुराने का हुनर कहाँ से सीखा? ये चेहरे को पत्थर जैसा बना लेना, राज छुपाने के लिए बेरुखी की ओढ़नी ओढ़ना, ये सब नए नए फन सीख लिए तुमने। ये फनकारी कहाँ से कबीर? क्या कर रही हो तुम? बहस करना चाहती हो? ठीक है ठीक है, हम ये भी कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें तुम्हारे अब्बा से मिलना है क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं हमारे लिए। उसके बाद जितनी भी बहस करनी है ना हम कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सवालों के जवाब देते जाओ। सवाल नंबर 1, 1 साल तक हमसे दूर क्यों थे? दूसरा सवाल, खुला के लिए हामी क्यों भरी? तीसरा सवाल, तुम्हारे होंठ इतने नफरत भरे लफ्ज बयां करते हैं लेकिन तुम्हारी आंखें प्यार जाहिर कर रही होती हैं। सवाल नंबर 4, अब्बू किस अंजाम की बात कर रहे थे? और सवाल नंबर 5, हमने जब तुमसे उस अंजाम के बारे में सवाल किए तो तुमने दुबई जाने का फैसला कर लिया और फिर दुबई जाने का प्लान कैंसिल करके तुम सुलह करने चले आए। क्यों? हम एक काम करते, सोच के इन सारे सवालों का जवाब देंगे बाद में। आंखें चुराने से कोई फायदा नहीं है कबीर। हमारी आंखों में देखो और इन सब सवालों के जवाब दो। अब हमें समझ में आया, तुम असल में हमें दुबई जाने से इसलिए रोक रही थी क्योंकि तुम तुम्हारे सवालों का जवाब चाह रही हो। हम भी बड़े नादान हैं। हमें लग रहा था कि हमारी ज़ारा शायद हमारे बिना नहीं रह सकती या हमारे साथ रहना चाहती है। हेलो, सुन रहे कोई? सुन रहे क्या? अगर भाई ये लैला मजनू का काम मुकम्मल हो गया तो खोल ली हमने आंखें। बंद क्यों की थी? वो
मियाँ बीबी पूरे 1 साल बाद इतने करीब आए, तो हमने सोचा कुछ गलती से कुछ देख लिया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। पागल लड़की। भाई मियाँ, आपके अब्बू जान आए हुए हैं। हमारे अब्बू हैं। और फूफा जान और अब्बू जान पूछ रहे थे कि कबीर मियाँ तो इतनी देर से आए हुए हैं, उनकी गाड़ी देखी, फिर आ क्यों नहीं रहे? पर हमने कुछ नहीं बताया। हमने सर हमें जाना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई हमने सोचा कि बच्चों में अगर सुलह हो रही है तो क्यों ना हम अपने समधी साहब से भी आकर मुलाकात कर लें। हमें इस बात की खुशी है कबीर मियाँ कि आप ज़ारा से सुलह करना चाहते हैं, मगर हमारे जहन में उलझन भी है। इससे पहले जब हम तीनों इस मसले पर मिले थे तो आपने कड़े लफ्जों में इस रिश्ते को जारी रखने से इनकार कर दिया था। और हाँ, गुस्से में नहीं, पूरे होश और हवास में आप इस शादी को तोड़ने के हक में थे। और आज भी वो कठोर फैसला आपकी आंखों में गर्दिश करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके लफ्ज बदल गए हैं। क्या हम जान सकते हैं कबीर मियाँ कि आपने फैसला क्यों बदल लिया? हाँ, वैसे आपके अब्बू ने बताया कि आप अपनी अम्मी के दबाव में आकर के ज़ारा से सुलह करना चाहते हैं। क्या ये सच है? देखो बेटा, काजी साहब को सब कुछ बताना बहुत जरूरी था। हमारा मानना है कि कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पे खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए जो सच है वो हमने काजी साहब को बता दिया। और सच यही है बेटा कि तुमने अपनी अम्मी के दबाव में आकर ज़ारा से सुलह करने का फैसला लिया है कि नहीं? काजी साहब, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने जो फैसला लिया है वो किसी के मशवरे पर नहीं लिया है, किसी के दबाव में आकर नहीं लिया, उसमें हमारी मर्जी शामिल है। काजी साहब, हमने फैसला लिया कि हम आपसे दरखास्त करेंगे सबसे पहले कि हम ज़ारा को घर लेके जा सकते हैं या नहीं। फिलहाल तो ज़ारा आपकी है कबीर मियाँ, मगर हमें फिक्र इस बात की है कि आप ज़ारा को खुश रख पाएंगे या नहीं। देखिए काजी साहब, किसी को खुशी देना, किसी को गम देना, ये सिर्फ अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में। हम कौन है किसी को खुश करने के? हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। हम आपसे सिर्फ एक ही वादा कर सकते हैं काजी साहब, कि चाहे हमारी हालत कैसी भी हो, लेकिन ज़ारा की हिफाजत करना हमारे जिंदगी का मकसद होगा। उसकी तरफ बढ़ने वाले हर पत्थर को हमारे सर से गुजरना होगा और उसकी सलामती हम हमेशा चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो। और उसके हक में हम हमेशा दुआ करेंगे। आज आपकी आंखों में भरपूर सदाकत नजर आ रही है कबीर मियाँ। आपकी जुबान से अदा होने वाला हर लफ्ज ये बता रहा है कि आप ज़ारा से दिल से मोहब्बत करते हैं, उसके साथ सुलह करना चाहते हैं। सारे गिले शिकवे भूल जाइए और जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए। शुक्रिया काजी साहब। चलिए, अच्छी बात है, आखिर इस रिश्ते की फिर से बिस्मिल्लाह हो ही गई।